नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन 9वें दिन और भूख हड़ताल के 48वें घंटे में पहुंचकर उग्र हो गया, जहां आदिवासियों ने मिट्टी सत्याग्रह करते हुए जल जंगल जमीन के नारों के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही बात करेंगे पन्ना की, जहां मानगंज में सूदखोर की प्रताड़ना से परेशान 30 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासियों का आंदोलन तेज हो गया है। भूख हड़ताल के 9वें दिन और 48 घंटे के सामूहिक अनशन के दौरान हजारों आदिवासियों ने केन नदी की मिट्टी शरीर पर लगाकर मिट्टी सत्याग्रह किया और जल जंगल जमीन के नारे लगाए। आंदोलनकारियों ने कहा कि बिना न्याय के विस्थापन स्वीकार नहीं है। कई महिलाओं की हालत भूख और तपती धूप के कारण बिगड़ने लगी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। क्या नाम है आपका? कल्लूबाई, आदिवासी सौर, गांव में नारी। ऐसे 5 तारीख से लगा हुआ है आंदोलन। हम लोग 5 तारीख से चलते चलते बमीठा लोग गए। बमीठा से फिर भी हमको शासन ने रगड़ दिया, तो हम अपने हद पर बैठे हैं और 5 दिन हमारा चिता आंदोलन हुआ और 2 दिन हमने फिर खाव किया। शासन का कोई नहीं सुना। आज 9वें दिन हम मिट्टी के आंदोलन किया है। हम मिट्टी में चाहे मिल जाएंगे, अगले जब तक हमारा शासन हक नहीं देगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। यही मिट्टी में मरेंगे, यहीं पानी में तरेंगे। जब हम अपने हक नहीं देगा जब तक हम जाएंगे नहीं। आज हमारे आंदोलन का 9वां दिन है और आज हमने अपने चिता आंदोलन, अवकाश माने आकाश आंदोलन, उसके साथ ही साथ मिट्टी आंदोलन भी शुरू कर दिया है। और प्रशासन की तानाशाही, उनके अत्याचार और दमन के खिलाफ यहाँ हजारों किसान, आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों से चिता पे लेटी हुई हैं। हमारा आज ये मिट्टी आंदोलन ये संकेत है कि हम मिट्टी में, इसी मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ नहीं झुकेंगे। हमारा गांव यदि प्रशासन को लेना है तो प्रशासन को कानून का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। उसके लिए हमको अगर चिता पे जलना पड़े तो हम चिता पे जलने के लिए तैयार हैं। हमको आकाश में मिलना पड़े, भूखे मरना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। और हमने अपने गांव की मिट्टी अपने शरीर पे पोत ली है। अगर हमको इस मिट्टी में मिल जाना पड़े इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, अपने जल जंगल जमीन, आदिवासी अधिकार और किसानों की रक्षा के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जय किसान संगठन का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हम अपने आदिवासियों पर, अपने किसानों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र के मजगांव शेख गांव में सूदखोरी के दबाव से किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय कल्याण सिंह राजपूत ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। परिजनों के अनुसार 5,000 रुपए का कर्ज बढ़कर करीब 1 लाख रुपए हो गया था और सूदखोरों द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना व धमकियों के कारण उसने ये कदम उठाया। मृतक ने मौत से पहले अपने भाई को फोन कर आप बीती बताई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। ये कल्याण सिंह राजपूत हैं, पिताश्री पहलवान सिंह राजपूत, 30 साल निवासी मजलवा शेख के। इन्होंने किसी अज्ञात कारण से जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर मर्ग कायम किया गया। मर्ग उपरांत उसका पीएम कराया गया। पीएम के पश्चात परिजन मेरे पास आए हैं, जिन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, तो उन आरोपों की तस्दीक के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। आरोप में एक सूदखोर का पूरा मामला निकल के आया है। डॉक्टर ताम्रता जी है, उनके संबंध में पूरा मामला है। क्या कार्रवाई करें? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये, अगर कोई भी सूदखोरी करता है तो उस पर सूदखोरी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यदि पाया जाता है इसमें कि उसकी प्रेरणा से उक्त व्यक्ति खत्म हुआ है तो उस पर उन धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात निश्चित है कि परिजन जो बयान देंगे और उसके बाद जो जांच उपरांत जो साक्ष्य संकलन पे जो उनका
निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल परिजनों को आश्वासन दिया है कि सर्वप्रथम तो हमारी सिंपैथी उनके साथ में है, क्योंकि मृतक पक्ष उनका एक बच्चा का गम हुआ है। और उसके पश्चात उनके पास जो भी सबूत है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो साक्ष्य जो भी हो, बातें हो, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। जो भी लेन देन की लिखा पड़ी हो आप प्रस्तुत करें, हम उस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। अंतर्गत सूदखोरी का मामला सामने आया है। 5,000 के लेन देन में 1 लाख की वसूली से तंग आकर एक शख्स ने जान दे दी। क्या मामला? थाना मानगंज में चौकी क्षेत्र से कल्याण सिंह राजपूत नामक व्यक्ति के द्वारा जहर खा लिया गया था, जिसे इलाज के लिए पन्ना रेफर किया गया था। यहाँ हालत खराब होने पे उसे सतना भेजा गया था। रास्ते में उनकी मृत्यु होने की सूचना मिली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मानगंज थाने के द्वारा इसमें मर्ग कायम किया गया, मर्ग जांच की जाएगी। अभी जो प्रिलिमिनरी जानकारी आ रही है, जो कि प्राथमिक तौर पे हम बस कह सकते हैं कि उनके परिवार वालों का ऐसा कहना आया है कि किसी से पैसे उधार लिए थे और उसकी सूदखोरी का उन पे लौटाने का दबाव था। इसके चलते उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, पर ये अभी एक जांच का विषय है। इसको मर्ग जांच में तथ्यों की जांच की जाएगी। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 पर चर्चा की गई। इसे महिलाओं के 33% आरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया। पूर्व विधायक विनोद पंथी ने इसे सामाजिक न्याय की पहल बताते हुए महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में भागीदारी का अवसर देने वाला निर्णय कहा। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कांग्रेस पर आरक्षण मुद्दे को लेकर निशाना भी साधा और इसे भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सभी पत्रकार मित्रों, हमारे जिले के सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय स्वप्निल जी, मित्रों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम बहनों को, जो देश की आधी आबादी है, उनको सुचारू रूप से राजनीति में नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लागू किया है। कभी कभी कोई निर्णय देश का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। आज उसी निर्णय के साक्षी आप और हम बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहनों की भूमिका रची थी, क्या तो याचक की भूमिका या दासी की भूमिका, और कहा जाता था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में और पियो सोच सी बहा करो तुम जीवन की सुंदर समतल में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सुंदर समतल और बिल्कुल सरलता के साथ बिना आवाज किए बहने को, नारी को ना समझा, और उन्होंने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास नहीं हो, तुम शक्ति हो, दुर्गा काल रात्रि हो, तुम सीता संध्या सावित्री हो, तुम आज के भारत की आवश्यकता हो, तुम इस देश की जननी हो। और उन्होंने बहनों के लिए ये नारी शक्ति की वंदना करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।